ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਰੌਕ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ 44 ਵੈਗਿਊ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਫ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ 30 ਮਿੰਟਸ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਹਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਹਨਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਸੋ ਵਾਈ ਨੋਟ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸਟਾਰਟ ਵੀਡੀਓ केडी ਬਾਈ ਦਾ। मैं किसके जहाज भर के ले जाऊं भाई? तो ये ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड होगा। ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड है। अच्छा, कुछ हुआ है, देख नू कहना तो भाई फलाना आर्टिस्ट और है ले आऊं भाई, मेरी ठीक बॉन्डिंग है तो ठीक बॉन्डिंग है तो आप हर किते अप्लाई कराए आ चीज। तो इसने इमोशनल डाइवर्ट करना कि उनको नहीं लेके गया। अब मासूम भाई विदेश में प्रोग्राम करके आए, वो भी मेरे को नहीं लेके गए। इस बात पे मैं नाराज थोड़ी होऊंगा। उनकी अपनी ट्यूनिंग है, किस आर्टिस्ट ने लेकर जाना चाहो, किसने नहीं लेकर जाना चाहो। मोहाली में बहुत सारे कला। ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਗੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਸਲ ਬਸਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਬੈਕ ਟੂ ਟਰੈਕ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ मैं वो फोकस करना चाहना, सारियां चीज़ें ब्लर करके। ते या लेट्स डू इट। बैठे सबके अपने अपने ग्रुप हैं, वो घूमने भी जाते हैं, शो करने भी जाते हैं, तो अपने अपनी लॉबी में लेकर जाओ। ये बिल्ला सोनीपत के जाओ तो बेरा आरमान जाओगा गिल्ला भाई, अपनी अपनी ट्यूनिंग है ना सब गिल्ला। तो फिल्मी और हैं वो एक ग्रुप में रहे हैं, सबकी अपनी अपनी है, मेरी कल्ले की थोड़ी है। मैं नहीं लेके गया, बिल्कुल भाई, इसका खुद का शो है विदेश में, यू क्यों नहीं लेके गए भाई? इसने ऑर्गेनाइजर ने क्यों नहीं कहा भाई दो कलाकार और थे बुलाओ? इसको कौन याद आया अमित सैनी मासूम शर्मा बुलाने खातिर? ये कहाँ था जब? चलो ठीक है यार, तो बुलाने पड़े, दूर तो बुलाने पड़े, नू मान लो भाई ऑर्गेनाइजर ना भी मानना है। ऑस्ट्रेलिया में इरशाद खान कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है। खोजी रूदार सुना होगा, सुने, बहुत गजब का कलाकार है। वो क्यों नहीं बुलाया भाई? साथ ले, इनके शुरुआत से साथ चला था खोजी रूदार, जो मेरे को सुनने में मिला, बहुत ज्यादा मेरी बात नहीं हुई तो सुनने में मिला। आज इनने इसको बिल्कुल अवॉइड कर रखा उस लड़के को, और बहुत टैलेंटेड लड़का है, तो उसको क्यों नहीं बुला शो में ऑस्ट्रेलिया? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। मेरे पे तो ब्लेम लगा दिए कि मैं किसी को नहीं लेके गया। वो बढ़िया तू चीज क्यों है नहीं यार। लेके गया? तू तो लोकल बुलाने थे, तुम तो कहना था भाई आ जाओ। पर आपने लग गया कि भाई जैसे आप और आप चाहते तो जितने आपके बाहर शो होते उसमें आप खुद इन्वेस्ट करके ऐसा कुछ कर सको थे कि और ऑडियंस आ सके थी। कैसे? जैसे कि उनका कहना था भाई कम्युनिटी सेंटर में आप ना अब मैं यार स्टेडियम बुक करके बैठ जाऊं, आदमी उड़े 200 आवे हाँ। तो खाली पड़ा का क्या फायदा है? हाँ। ऑर्गेनाइजर उसे हिसाब से बुक करे जगह ने मैं जितने को बुला सके ला सके। हाँ धीरे धीरे शुरुआत हुई है, तो भाई ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड है। लगभग 20,000 आदमी जोड़ लो भाई अगर जुड़ते हो तो। हाँ, एक चीज और मन इसमें ऐसा लगे, शायद इसका कारण ये है ना कि हरियाणा के बहुत ज्यादा लोग भी तो कोनी ऑस्ट्रेलिया में। लोग तो बहुत हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। देखो विदेश में एक तो स्ट्रगल वाले बालक बहुत बैठे हैं, हाँ जो नए गए हैं। पुराना का म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट को नहीं, जो नए गए हैं ना उनने भाई $1 भारी हो, $1 और ये पेड टिकट्स पेड टिकट हुए हैं। आदमी ने सोचा है भाई इन तो यूट्यूब पे भी देख लूंगा, 2 पैसे कमा ले अपना। जो जहां काम करते हैं ना वो ड्यूटी ना काम ना नहीं ਵਾਹ छोड़ना ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ केडी ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬ్రో ਇੰਨੇ ਬੈਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਜਰਬਾ ਬਾਈ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦਿਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਆ। काम पे डिपेंड है बालक। घर तक दूर बैठे हैं तो बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनने कोई लेना देना को नहीं, स्वाद लेना था, जिम्मेदारियां का लेना देना है। क्योंकि बाप ने भी क्या कार्य, माँ ने भी क्या कार्य, कोठे बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, पैसे भेजूंगा, कमाऊंगा। तो वे बालक को नहीं आ पाते, उनका कोई कसूर को नहीं। वो कल्चर ने देखा कि अपने परिवार ने देखा। तो आप उस पर जैसे कि उनने पोस्ट की थी मेलबर्न, #मेलबर्न, वो
उड़ता बात शुरू हुई थी। हम्म। फिर उसके बाद आपकी तरफ से एक पोस्ट देखने मिली थी जिसमें आपने लिख रखा था कि जो आपके गाने की लाइन है, वो जो लाइन है, शो लाले टक्कर में, हाँ हाँ न्यूजीलैंड वाले प्रोग्राम में, हाँ घेर रखी थी मैंने। तो वह आपने के वो मेलबर्न जो ने लिखा था कि उसका वो रिप्लाई था। या पोस्ट मैंने कई बार कम से कम 20 बार घेर रखी हो शो लाले टक्कर में, हाँ। जब ये था भी नहीं। है भी आपको उसमें मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, बहुत बार। ये तो एक बार चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में किसी पंजाबी सिंगर के साथ मेरा इवेंट था और साउंड उनकी तरफ से आया हुआ था, तो साउंड में थोड़ी गड़बड़ी सी हो गई थी, जो पता लग गया कि प्लान थी वो गड़बड़ी करनी मेरी परफॉर्मेंस के दौरान। या तो मैंने उस टाइम भी घेरी थी, क्योंकि मेरा शो बहुत बढ़िया गया था, हरियाणा के बालका ने पूरी उटिंग कर कर पूरा बढ़िया शो जमाया था, मैंने उस टाइम भी घेरी थी शो लाले टक्कर में। फिर देख कौन गणा की गाला चक्कर में। इसने क्रिएट करी है चीजें, क्रिएट टोटल मेरे पे टारगेट करके। एक बात बताओ, इसने कहा 100 पे 6 नहीं जुड़े और 6 पे 100 नहीं जुड़े, उन 6 करने तो टारगेट कौन कर रहे हो? 5 और भी थे बंदे, टारगेट मैं ही क्यों? क्योंकि उसका कारण है जो आप भी जैसे पॉडकास्ट में बोल दिया आपने, जब रैप की बात आई आपने बोला कि भाई हम तो केडी भाई की सुनते आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, भाई ठीक है उन्होंने देखा तो एक्सेप्ट करे तो मैं धन्यवाद करता हूँ, बड़प्पन है। वो चीज इससे हजम नहीं हो रही कि रैप वाली लाइन में कोई और नाम क्यों आ रहा है, उस नाम को साइड किया जाना चाहिए। मतलब सीधा ही भाई पेली जाना है ना डांडे भाई नु। आप अच्छा केडी भाई के आपने जब डांडा भाई का वो गाना अप्रिशिएट करा तो आप ऑनेस्ट रही हो इस चीज ने लेकर? बिल्कुल कि honest। आपका मन में था थोड़ा बहुत ही सा कि अगर मैं आर्टिस्ट ने अप्रिशिएट कर दूं तो मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा? 1% भी नहीं। आप मेरी आज भी, जब मैंने एमडी भाई तलक होकर इंस्टाग्राम बनाया था ना, तीसरी चौथी पोस्ट होगी बनाने के बाद, उसमें मैंने एक पोस्ट डाल रखी है, एक लड़का बैठा है मेरे साथ, बिंटू पाबड़ा, जो आज स्टार है। उस टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि एक लड़का बैठा है, और मैंने लिखा क्या मैं आने वाले टाइम में छोरा स्टार बनेगा, हिम्मत ना तोड़िए भाई। आज भी पोस्ट चेक कर लेना। हाँ, 2 गाने अप्रिशिएट करे थे उस पोस्ट में आपने। हाँ नहीं वो अलग है, ये बिंटू की बता रहा हूँ शुरुआत की। अच्छा अगर मैं कंपटीशन मान लो कि भाई रैप पर कोई और आ गया तो कंपटीशन हो जाएगा। मेरी ट्रिपल एच एल्बम है, उसमें मैं खुद नए बड़का ने लेकर आया। अगर मैंने नू लग गए मैं भी सुनी है, खड़ा हो जाएगा, मैं क्यों नए रैपर खुद ही क्यों लॉन्च करूंगा भाई? हैं इसने 1 मिनट मैंने कह दिया भाई कंपटीशन लगेगा, सिंपैथी लगेगी। अच्छा ना शेयर करूं तो फिर नू लगेगा अब ये शेयर नहीं कर रहे, किसी को आने नहीं देना चाह रहे, तो दोनों साइड तक कान क्यों पकड़ो हो? तो फिर उसके बाद आपने कभी नू महसूस होया कि यार मैंने नहीं करनी चाहिए शेयर, क्योंकि लोग नेगेटिवली ले शेयर करना भी? कदम मन में आया आपका? सबके लिए नहीं आया भाई, इसकी नहीं करूंगा आज पाचन नू आया बस। शेयर उसके बाद भी करते रहे हो आप? इसकी नहीं करी और किसी और तो मैं दिल्ली एक प्रोग्राम था, एक बच्चा बहुत अच्छा गाओ था, नीचे गाना लग रहा था, वीडियो भी पड़ी है उसकी, ईशांत करनालिया के नाम से उसकी आईडी है। मैंने उसको हाथ पकड़ के बुलाया, उसने बड़ा गजब गाया। और फिर एक इवेंट हुआ मेरा क्लब का 5-6 दिन पहले, मैंने उसको फोन किया, बुलाया, मैं कहा तेरे को एक शो पे लेके चलता हूँ, और वहां परफॉर्म कराया। तो मैंने तो कभी ऐसी जेलसी किसी से पाली है नहीं। और मैं क्यों चाहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई किसी की को नहीं आड़ा 1 नंबर की सीट, और ना को धक्का करके बैठ सकता जब तक माँ सरस्वती ਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੰਬਨੇਲਸ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਵੇੜਾ ਤੇ मैं मकामा यार। होगी जब तक किस्मत में लिखा भगवान चाहोगे इतना बैठे रहोगे, या लैन ऐसी उल्ट फेर कराए कि जिंदगी आदमी पजल हो जाए कि तेरे के लिए बनी के है। कुछ नहीं प्यारा लगता कब किसका वक्त है, मरोड़ लेकर नू नहीं चलना चाहिए कि मैं ही हूं। ये इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछूं जो आपने पूछना चाहिए था, ये आपकी गलती रही। इसने मैंने जब इसका गाना शेयर करा तो इसने नू कह दिया डर में शेयर करा कदे कंपटीशन खड़े हो जाए। अब इसकी ईपी आनी थी, ज्यादा कराया है, मेरी एल्बम आनी थी। अच्छा। भाई इसलिए कराया है। इसने भी तो 3 दिन पहले इंटरव्यू डाला है भाई, एल्बम खातर डाला, 19 ने एल्बम आनी है। उसके अलावा चलो मन ने तो डर में कर दिया बेटा, नाम ले दिया, तेरा शेयर कर दिया। इसने खुद पॉडकास्ट में नाम ले रखे हैं कि क्रिश राव बहुत अच्छा गाता है।
बहुत अच्छा रैपर है, हिप हॉप अच्छा करता है, गामड़ी वाला बहुत अच्छा करता है। तन्ने किस डर में लिए भाई नाम ये, फिर मेरे लिए तो डर में होगी और इसकी अप्रिसिएशन होगी, इसने भी फिर डर में लिए होंगे कहीं ना कहीं। और जो भी तरम आदमी को वो बाहर आया करे मेरे ख्याल से डर में तो नाम लिए होंगे। और मैंने तो पोस्ट शेयर करी है, इसने जितने भी नाम लिए हैं, क्रिस राव और गामड़ी वाला, एक दो नाम और लिए हैं, इन बालका की इसने कोई अपने पेज पर एक कोई रील पोस्टर कुछ शेयर करके हो तो वो दिखा दो। झूठी सिंपत्ति क्यों ले रहे हो पॉडकास्ट में बैठ के? शेयर करे हो तो वो स्पोर्ट माने जाओगी। एक पॉडकास्ट में तो कह दिया भाई ये लड़के अच्छे हैं इनको सुनो, तो सुना तू, तेरी रीच है, तेरी ऑडियंस है, तो तू सुना, लोगों तक पहुंचाओ उस चीज ने। तू डाला कर इनके पोस्ट वगैरह, इनकी भी रील डाला कर, इनके गाने के पोस्टर डाला कर, झूठे दिखावे का क्या फायदा है? ये जैसे कि केडी भाई एक चीज हो रहा है, जैसे उनका म्यूजिक एक लेवल क्रिएट कर रहा था, जब भी रफ्तार भाई का उनके पास कोलैब खातर ऑफर आया था, तो आप रफ्तार भाई के साथ आपकी बातचीत थी, लेकिन फिर आपका रफ्तार का कभी कोलैब क्यों नहीं हो पाया? हमने कुछ ऐसा प्लान सा कराया भी नहीं, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। एक दो बार बस मुलाकात में एक दो बार बात हुई थी कि मिलके कुछ करते हैं, दोबारा बहुत ज्यादा अप्रोच हमने भी कुछ नहीं करी, ना उनकी तरफ से कुछ ऐसी आई। अच्छा, आपका कुछ हिस्सा था ना कि आपने करनी चाहिए कोलैब? यो भी उसका दूसरा कारण, यो भी उसका, मैं हर इंटरव्यू में हनी सिंह का नाम लेता आया हूँ, मैं उनको सुना करता। अच्छा, दूसरा कारण यो भी उसका है क्या है कि अपने ये हरियाणा में है एक चीज हुई है कि हिप हॉप वर्ड है ना, वो बहुत चलन सा में आ गया। बिल्कुल। तो आप नु बताओ केडी भाई कि जो हिप हॉप वर्ड था, यो आप हिप हॉप वर्ड शुरू तक लेकर चले थे साथ में, या फिर यो वर्ड बाद में जुड़ा ऐसा? नहीं तो जेड ब्लैक के टाइम भी हमने जो अवार्ड मिला, उस अवार्ड पे भी लिख रखा है बेस्ट हिप हॉप सॉन्ग गोज टू जेड ब्लैक। तो ऐसा जेड ब्लैक हिप जुड़े। अच्छा, आप चाहते तो बाहर वाले जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है उनके साथ कोलैब कर सको थे? कर सकते, पर सेटिस्फाइड हमारे भी जो बहुत क्वालिटी आड़े भी हैं, बस हूँ ठीक है भाई, वो ठप्पा माइंड में लगाना हो कि बाहर वाला ही अच्छा कर सके, अपने बालक आड़े बैठ के बाहर वाला म्यूजिक सुन सके, देख सके कि किस आपने लग गया है यह चीज के अगर आप बाहर तो म्यूजिक करवाओ तो उसका फर्क पड़े थोड़ा गाना पे? मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हो तो बेरा नहीं, पर मन नहीं लगती, मैं तो नू लागे जीत अपनी वाइब सेट है ना गाना रिकॉर्ड करने की, बनाने की, मन तो नू लागे उड़े करना चाहिए। क्योंकि कई बार के है कि वेस्टर्न तो कुछ आओ है ना, सेटिस्फेक्शन तो वो अपने अड़ान में थोड़ा समय लग जाए, वो चीज आवा जरूर है। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर तक वो काम करवा ले तो शायद जल्दी ले आओ। हाँ, उसके मशीनें वगैरह सारी चीजें अपडेट उनके पास होंगी, उनका माइंड भी उस लेवल की चीजों को सुनता रहता है, तो वो होंगी भाई। आपने कदे हरियाणा का म्यूजिक लेवल जित तक पहुंचाना चाहते उड़े तक ले जा पाए कैसे? जैसे कि उनका यो कहना है, परवीन भाई ने यह बात कही थी कि वे यार अपनी जेब भरने में लाग रही थी लेकिन अच्छी ना रिप्रेजेंट ना कर पाए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की फंडिंग भी आपने मिली थी। कौन सी क्या में मिली थी? उनका कहना था कि भाई आपने गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिली थी। हाँ, उसने बोला है कि यहाँ आते हैं विदेश में प्रोग्राम करके जाते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, ये बात उन्हें लगभग। ये आपने फंडिंग मिली? अगर मैंने किसी भी देश में, कोई से भी देश में गया हो, चाहे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट से अगर 10 रुपए भी फंडिंग ली होगी ना, मैं उस भाई को 1 करोड़ रुपए दूंगा, प्रूव कर दे मैंने 10 रुपए भी लियो, बाकी छोड़ो, सिर्फ 10 रुपए भी, 1 रुपए भी फंडिंग ले रखी हो ना, तो मैं 1 करोड़ रुपए तुरंत दूंगा। सरकार की तरफ से मिलती को नहीं? 1 भी रुपया लिया होगा कभी, कुछ भी नहीं। खाम खा बस लोगों को झूठ फैलाना था कि लोगों के माइंड में ये डाल दो कि अपनी जेबें भर रहे, जेब के सुन लो। हमने तो उस दौर में काम करा जिस दौर में घर तक लग गया करते गाने करने के भी, घर तक लग जाया करते, या फिर गाने बनाकर जो बेच कर आया करते। नहीं, अट जाता वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अट जाता वो पूरी एल्बम 7-8 गाने की 30-40 हजार में जा रही है, किस क्या की जेब भर लेंगे भाई कलाकार? हमने खुद 20-20 हजार में एल्बम दे रखी है, 30-30 हजार में एल्बम दे रखी है। जेब भरने का दौर तब नहीं था, ई बाय हो। और ये लाने में मुकेश जाट जी और का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने गाने को बिलियन से ऊपर टच किया। बिलियन तो ऊपर टच होया तो बाहर की कंपनी आई तो कंपटीशन बढ़ा आर्टिस्टों को लेने का, भाई हमें गाना दे दो, हमें गाना दे दो, और रिवेन्यू वगैरह सारी चीजें जुड़ी, यूट्यूब वगैरह। उस टाइम क्या था यार, उस टाइम सीडी थी, खुद बेच का। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਨਾ, ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ करते जितनी बच गई उल्टी ठा लिया करते।
कौन सी जेब भर ली? ऑर्गेनाइजर से, ऑस्ट्रेलिया वालों से आप पूछना, मैं बात कराऊंगा आपकी। मैंने जब पहली बार नैन इवेंट से मोहित नैन ने प्लान किया था, मैं बोला भाई शो करवाना है, उसने बोला था भाई खर्चे बहुत हो जाएंगे, हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। मैंने उन्हें कहा था भाई बाहर बैठे हो तुम विदेश में, और पहली बार चलो तुमने सोची तो शुरुआत तो करी कि कलाकारों ने विदेश में बुलावांगे, मैं कोई रुपया आप पे नहीं लेवांगे, एक सिंगल पैसा कोई परफॉर्मेंस का नहीं ले रहे। ऐसा पॉसिबल है कि भाई कति इस करंट टाइम पे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजर तो बात करूं और उन तो पूछ लो ऐसा सवाल करंट टाइम पे? हाँ पॉसिबल है अजय, क्योंकि मैं देखना चाहूँ कि ऑर्गेनाइजर का इसने लेके के है, क्योंकि मेरा सोचना ये था शुरू में कि ऑर्गेनाइजर ही सब कुछ सेट कराते होंगे, लेकिन फिर देखते हैं उनका क्या कहना है कि आप अपनी तरफ से खुद आर्टिस्ट एफर्ट लगा सके उसमें, उसने बहुत बड़ा लेवल पे करना। क्या टाइम हो रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में? एक टाइम जोन के हिसाब से देखना। ठीक है, टाइम देख लो अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। वाह जी वाह, देखते हैं भाई की सप निकलदा। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਲਾਈਵ भाई राम राम, बढ़िया, आप सुनाओ? सोए तो नहीं थे? अच्छा अच्छा, एक बार ना मेरे साथ एक दोस्त बैठे हैं मेरे, और हाँ भूपी भाई हैं, ये आपसे एक दो बात करेंगे, एक बार बात करिए। मोहित नैन, नैन इवेंट मोहित नैन। हेलो, क्या हाल है मोहित भाई? हेलो हेलो, बस बढ़िया भाई साहब, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। कैसे आप? तो मोहित भाई में हमने एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो मेरा एक सवाल था केडी भाई थे कि जो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो डिसाइड करा करे कि कौन आर्टिस्ट किसके साथ आओगा, या फिर आर्टिस्ट आपको सलाह दिया करे कि मैंने किसके साथ आना चाहिए, ये आप डिसाइड करा करे आर्टिस्ट? देखो स्टार्टिंग जो थी ना, मैंने इवेंट करने शुरू किए थे 2017 से। हाँ उस टाइम पे भाई मेरे को नहीं मालूम था कि कौन इवेंट है, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए, आर्टिस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है। मेरे को सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि मेरे को जिंदगी में एक इवेंट करना है जो एमडी और केडी का करना है। अच्छा ठीक है, वो पहला इवेंट था हमारा जो मैंने एमडी केडी गजेंद्र फोगाट और अनु काजन के साथ किया। उसके बाद मैं केडी से पहली बार मिला, और केडी जो है उसके बाद मेरा सलाहकार लगा लो, या मैं केडी एक कलाकार जरूर है पर मैं उसका फैन हूँ, बी ऑनेस्ट। तो ये आप डिसाइड करा करते भाई कि कौन सा कलाकार होगा, या फिर आर्टिस्ट डिसाइड करा करे कि उनके साथ किस नाम है? मैं देखो डिसीजन मेरा ही होता है फाइनल। ठीक है भाई, ये भी है कि मेरी अपनी रिसर्च भी है, या मेरी जो टीम है, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनकी भी रिसर्च होती है। ठीक है। कोई आर्टिस्ट को आप ये नहीं कह सकते भाई इसके कहने से मैंने किसी को बुला लिया। ठीक है। हाँ ना, वो उसका खुद का टैलेंट है, अपने आर्टिस्टों का खुद का टैलेंट है। जो अगर आर्टिस्ट को लोग सुनना चाहते हैं तो उसको बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? मतलब कुछ आर्टिस्ट नहीं सा लगे कि जो बाहर शो है वो बहुत बड़े लेवल पे ना हो पाए। देखो ये तो कोई भी शो होता ना बाहर, स्पेशली हरियाणवी इंडस्ट्री का अगर आप शो देखोगे ना, हरियाणवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये पहले 2017-18 के से पहले कहीं नहीं थे। ठीक है। हरियाणवी इंडस्ट्री ओवरसीज कोई इवेंट नहीं करती थी। हम लोगों ने शुरू किया, केडी भाई और आए, गजेंद्र फोगाट आए, अमित डुल आए, तो धीरे धीरे हमने क्या था कि मेरा ये सपना था कि हरियाणवी इंडस्ट्री भी बाहर निकलनी चाहिए, विदेशों में इवेंट होने चाहिए। उस टाइम से हम लोग इवेंट कर रहे थे और हम लोगों ने ये इवेंट किए, और मैं कहूंगा कि मेरे को बी ऑनेस्ट के हरियाणा के जो आर्टिस्ट है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। मैं बताऊं कि केडी तो हमेशा ही किया है सपोर्ट, केडी ने तो, और एमडी भाई ने, और गजेंद्र फोगाट ने, अनु काजन ने, और सोनाली फोगाट जी ने, इंदू फोगाट ने। अच्छा एक बात बताओ, कदे बाहर का शो में गवर्नमेंट की फंडिंग रही है आर्टिस्ट जो इंडिया तक गए हैं? ऑफर आया भाई, पर आज तक 1% भी नहीं आया मेरे पास। मैंने ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी एक सिंगल सेंट नहीं लिया, एक सिंगल
ऐसा और हमने कह लिया शो करने मेरे का। पास ऑफर आए हैं, और अभी आए हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कल्चरल इवेंट करवाती है हाँ और उसमें चूज करती है कि हरियाणा के नहीं, आप कहीं के भी आर्टिस्ट ले लो, उन आर्टिस्टों को लेके कल्चरल इवेंट आओ। मेरे पास ऑफर है एक दो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कराऊंगा फ्यूचर में वो इवेंट, पर मेरे पास अभी तक कोई फंडिंग नहीं है भाई। और मोहित भाई जाते जाते एक सवाल और है मेरा कि ये जो शुरुआती जो शो थे, जब वो 6 कलाकार आप उड़ाए थे, केडी भाई और केडी भाई के साथ खास 4.5 भाई थे, सुरेंद्र रोमियो जी थे, तो उनकी फीस उन 8 कलाकारों ने ली थी या फीस कितनी थी, इसके बारे में बता सको। मैंने आपको पहले कहा कि हरियाणवी कलाकारों ने ये भी सपोर्ट किया है मेरे को कि भाई हरियाणवी कलाकारों ने मेरे से, स्पेशली केडी भाई ने ये हमेशा बोला है कि भाई मोहित मैं इवेंट करूंगा तेरा, मैं तेरे से फीस नहीं लूंगा, और उन्होंने ली भी नहीं कभी भी। अच्छा, कोई फीस नहीं ली। मैं ये कहूँ कि कभी मेरे इवेंट में कोई फीस नहीं ली हरियाणवी कलाकारों ने। इन्होंने हमेशा ये सपोर्ट किया कि भाई आप हरियाणवी इंडस्ट्री को करो, प्रमोट करो, लैंग्वेज अपनी जो भाषा है हरियाणवी, इसको जितने भी देशों में कसने, मेरे से कभी कोई फीस नहीं ली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई ये इन्फॉर्मेशन शेयर। मैंने लास्ट फोन का देख कर गया था, कदे लोग ने सोचे पहले तैयार कर रखे। मोहित भाई जैसे यो किसी का आइडिया ना था, मैं बस सुनना चाहूँ था, एक ऑर्गेनाइजर थे कम थे। देखो झूठ की बुनियाद 1-2 दिन तो चल जाएगी, मतलब कहूँगा कि मैंने दिया कि मेरे लिए, या थोड़े दिन तो चल जाएगी, पर या जिंदगी भर नहीं चलेगी आपकी। बिल्कुल जो सच है वो सच है। बिल्कुल ठीक बात मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बात कद हुई थी हमारी अनु, और लास्ट आखिरी बार केडी भाई था, आपकी बात कद हुई थी, आपको याद हो तो? आज तो नहीं हुई थी, अभी मिले थे, मैं अभी इंडिया आया था भाई। आज तो बात नहीं हुई थी कोई। आज तो बड़ा बात होती है। आज मैंने केडी आज पहली बार मेरे घर में काफी टाइम के बाद फोन आया। अच्छा, हाँ, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई जी, राम राम। तो आप ये मोहित भाई शुरू तो अपने शो करवाते आए हैं हरियाणा। वाह यार, पहली बार शुरुआत इन्हें करी थी रेडियो कसूत ने। अच्छा, रेडियो कसूत नहीं, ये तो नैन इवेंट। हाँ, पर रेडियो कसूत ये साथ मिलकर इन्हें करा। तो सुशील गोयत भाई हैं, अरुण मलिक है, अरोड़ा जी ने सपोर्ट करी थी ना इवेंट में। नाइस। सरेन भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, और भी काफी लोग हैं, जो अपने विकास सुराण भाई हैं। तो इन लोगों ने मिलजुल कर यह कोशिश करी थी भाई आप हरियाणवी कलाकारों ने बुलाने लग गांगे और एक धीरे धीरे प्रमोट करने लग गांगे अपनी बोली में। तो अगर जैसे कि भाई उसने कहा स्टेज छोटी है और भाई लेवल नहीं है, अगर स्टेज का, अगर छोटे हॉल में प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग अगर नू लगे कि फिर छोटे हॉल पर छोटे स्टेज पर प्रोग्राम करने कोई कलाकार नहीं है, तो फिर तो उसकी नजर में सारे रागनी वाले कलाकार भी छोटे रह गए। क्योंकि रागनी वाले ने तो बेचारा ना हमेशा तख्ता में परफॉर्म करे, ठीक बात। 4 तख्त लाकर शब्द गाम थे, बड़ी बड़ी भीड़ थे, ज्ञान की बात सुनाई है। तो अगर नू देखा कि स्टेज उनकी बढ़िया नहीं थी और उनकी इज्जत करना छोड़ दें इस बात तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जिस टाइम जो संसाधन थे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे लोगों ने। और सपना चौधरी छोटी छोटी स्टेजा तक जाकर बड़ी बड़ी स्टेजा तक पहुंची और पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड में रहना बोली बोली फिल्म फेस्टिवल में गई। अच्छा गाना यो पल 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 याद तेरी तड़पावस है, कितना तगड़ा हिट होया, कितना तगड़ा। और भाई जैसे अगर जो कर कई यो बोले में ना कि और ने नहीं लेके गया, और तो मैं तो खुद एक की बार अरुण मलिक रेडियो कसूत वाले का फोन आया कि भाई शो करना है। तो मैंने तो खुद नु कही थी, मैं कहा भाई देख हम कलाकार आई बार वहां जा वहां बहुत आए, और भी कलाकार कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते रहे। जो कर तुमने पिछली बार मुखा रागनी वाला प्रोग्राम करा है ना, नुए रागनिया का प्रोग्राम धरो यार। रागनी वाले कलाकार जब ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपने सजेशन दिया, पहले उनका खुद का सजेशन था। अब की बार दोबारा करने खातर मन गई थी रागनी वाला रखो प्रोग्राम, और बहुत तगड़ा प्रोग्राम गया था उनका। रमेश कलावड़िया जी गए थे, विकास सातरोड़ भाई गए थे, भाई उनने बुलाओ। और उनके साथ साथ जो कर विकास पासोरिया है, बहुत गजब के गायक है, रागनी गायक। आजाद खांडा खेड़ी जी हैं, बहुत गजब के हैं। ईश्वर छात्रिया है। तो इन्हें बुलाओ यार, इन्हें शायद मारते ज्यादा खुशी होगी अगर प्रोग्राम विदेश में अगर रागनिया का होगा तो, और पूरे हरियाणा में खुशी होगी। वैसे भी भाई के एक चीज और हो रही केडी भाई की, जो रागनी वाला कल्चर है थोड़ा धुंधला पड़ता जा रहा है। हाँ, धुंधला पड़ता जा रहा है। पर ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਪਲ ਵੀ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ विकास पास हो रही है, जैसे सिंगर उसको जी रहे हैं, उस कल्चर को जिंदा करना चाहते हैं भाई, प्रॉपर जो कि रागनी ताकि ये चीज खत्म ना हो, खत्म ना हो, पूरा जो कल्चर बचा के रखा। हाँ, आपने सुना है विकास जी को? सुनना कभी, जब सुनोगे ना, कोई पॉपुलर रागनी अगर बता उसको तो। उनकी खुद की लिखी हुई नहीं, पुरानी जितनी भी रागनियां सारी गाते हैं वो, ठीक है। जितनी भी कई है, दादा लक्ष्मी की भी गाँव है, मुंशी राम जांडली की भी गाँव है, नए दौर की भी गाँव, पुराने दौर की भी गाँव है, ज्यादातर वो गाँव है जिसमें ज्ञान की बात हो, समझदारी की बात हो, किस्सा की गाँव है हमें। तो भाई हाँ, आपकी सही बात है, मन लगे कितने ना कितने वे कलाकार भी एक स्टेज डिजर्व करें। बिल्कुल डिजर्व करें भाई, बहुत असली कल्चर खातर तो वे लड़न लग रहे हैं, ठीक बात है। हम तो आपस में लड़न लग रहे हैं आपस, कल्चर तो वो है यार, कल्चर खातर रियल फाइट हाँ कर रहे हैं। ये हम जो कर रहे हैं ये पूरा का पूरा कल्चर थोड़ी है। ठीक है, हम तो हरियाणवी बोली को बड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन गीतों में हमारे सारे गाने में अपना कल्चर थोड़ी है यार, कल्चर तो उन्हें में है, रागणियाड़ा में। अगर वे जिस दिन बड़े होंगे कल्चर तो सही में उस दिन बड़ा होगा, नहीं तो सिर्फ आर्टिस्ट बड़े हो रहे हैं बस, अपने अपने खुद के नाम बड़े करने में लग रहे हैं सब। ठीक बात है। जैसे मैंने तो एक सवाल पूछा था कि धान डानोलियाना ने केडी देसी रोक पे वो जो है डिस ट्रैक बनाया था, लेकिन उनका कहना था वो एक लाइन गाया था, डिस ट्रैक ना हो जाता। वो उनको है ना भाई, एक दो लाइन तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फिर मेरी भी तो दो ही लाइन है, उसका इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है माइंड में? हो जो भाई 16 ले टक्कर में फिर देख कौन गणा की गला चक्कर में 2 ही लाइन हो गई है, तो इसने क्यों डिस मारने बैठा सारी उम्र खातर है? ये कोई गाना था? ये 2 ही लाइन तो थी, फिर इसका जवाब उस पर पूछिए कि इसने डिस क्यों मारने बैठे। और एक तरफ ये उनको मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने पूछा उसमें भाई नीपू ने डिस काट दिया, तो उन्होंने कहा मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 2 लाइन का तो पूरा फर्क पड़ गया उसके, वो उन्होंने कहा मेरी तेरी 9 मिनट पे मेरी 2 मिनट भारी हो जाएंगी, और मेरी 2 ही लाइन पूरी जिंदगी पे भारी हो रही तरह जो छुट्टे नहीं रही तेरे पर। आखिर ने पोस्ट डाली 70 बार बता लिया बात, स्टोरी नहीं लाई। तो या सही मतलब कति ऑनेस्टली बताओ, जो आपने वो लाइन लिखी थी उस शो के बाद, वो किसी ने टारगेट करने खातर ना थी जो आप लिखी थी? टारगेट मान लिया उसने, अगर कोई अपने टारगेट कर रहा तो आप नहीं डालोगे, टारगेट मान लो उसने। अगर एक बंदा हंसी के इमोजी ला कहने लग रहा है भाई छाया पे सो नहीं जुड़े, तो क्या आप पे जब बंदे ज्यादा दिखेंगे, जब आपका क्राउड ज्यादा दिखेगा, तो आप नहीं डालोगे इस चीज ने? तो वो वापस रिप्लाई था, वापस भाई ये रे बंदे, वो बताना का ही था। ठीक है। उनका न्यू भी कहना था कि आपने लाइव शो में भी कुछ बोल रहा हो उनके खातर। कहाँ पे? हाँ, उसने बोल रखा पहले ब्रिस्बेन में, हाँ गंदा बोल के आया, पहले मेरे लिए गलत बोल के आया, एक वीडियो दिखाओ कोई लिया के, कहाँ बोला गलत मैंने वहां पे ये जरूर बोला है कि हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, एक भाई है जो टांग खींचे जावे है, उस भाई से भी कहना चाहूंगा आजा मिलजुल के इकट्ठे होकर इंडस्ट्री ने आगे बढ़ाओगे, ये बोल रखा है। इसमें गलत क्या है? कई सवाल हम आप भी अपने सवालों के पीछे हट रहे थे। अब जैसे आप उसने बार बार उकसा के उसने हाँ भराई, बताइए बूम कब आया? फिर आपने बोला कि केडी देसी रोक को पहली बार सुना था, वो छोड़ो, बूम कब आया? वो बार बार आपने पूछा आप, लास्ट मार्क आप मान जाते हो, हाँ ये तो मैं मानता हूँ भी रहा है, आप लेकर आए बूम, वो आपको मना लेता है लास्ट तक। वही चीज ऑडियंस के साथ करना चाह रहा है वो, माइंड वॉश करके मेरी इमेज को डैमेज करने पे इतना जोर ला रखा है उस भाई ने। पूरी तो टीम बिठा रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं पूरी डिटेल जाओ है, आज इसका ये मीम बना दो, आज इसका न्यू बना दो। और मैं बहुत पहले कह दिया था जब सुरसुराट सन लग गया ना कि हाँ इंडस्ट्री उस तरफ जाने लग रही है, आहो गाने में मैंने बोल रखा है कि गंदे से बना के तेरे मीम लाओगे, आहो रे लोग तो स्कीम लाओगे, वो मैंने बोल रखा है पहले, ये होना था, होने लग रहा है। वो रिवोल्यूशन को मैं लेके आया, वो जहर लेके आया इंडस्ट्री में, ये जहर नहीं था पहले। आपने अगर नोट करे हो ना, पुराने जैसे उसने मेरे भी झगड़े गिनाए, कई गिनाए, फलाने के साथ झगड़ा हो रहा था, फलाने के साथ झगड़ा हो रहा था, मैं तो हर बंदे से माफी मांग चुका हूँ जहां मेरी गलती थी। अच्छा, देवा के लिए झगड़ा होया, हम ऑफिस पे बैठ लिए इकट्ठे, फिर उसके बाद राजू वाले बोलचाल है आपकी? बिल्कुल बोलचाल है, मैं खुद पोस्ट डाली देवा भाई की। अच्छा। अपने पेज पे, मेरे पेज पे पोस्ट डाली, दोनों भाई जब इकट्ठे थे हम। अच्छा, सपना का तो झगड़ा था ही नहीं, वो झगड़ा देवाकर मेरा हुआ था, भाई सपना क्यों बुला ली, बातचीत सुलझ जाया करती, पहला इंडस्ट्री में बैठ के सुलझ गई, बैठा कर दे 6 महीने में भी इकट्ठे हो लिया करते कलाकार, कहा करते इकट्ठे हो लो कुछ प्लान करांगे, कदे देवा का ऑफिस पर इकट्ठे हो गए, कदे राजू का स्टूडियो। यार ਇਹ ਤਾਂ ਭਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਭਖਦੀ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਤਾ ਪਿਆ ਆ भाई, ये तो कुछ मतलब सिस्टम हिल रहा लगता भाई। और
वैसे जो इकट्ठा करने वाले मामले में देवा सब तो आगे भी रहा करता है कि सारे जने इकट्ठे बैठ कर बतलाओगे। नरेंद्र गुलिया जी हैं, ये लोग सोचा करते कि अब हम मिलजुल कर बैठ के कुछ अच्छा करा। तो भाई जैसे मेरा झगड़ा बताया उसके साथ है अपने राजू पंजाबी के साथ भी। राजू वाला तो बाद में छेड़ूंगा, उससे पहले बताऊं मैं। और भी 2-3 बताए उसने कि किस किस के बताए थे। सुरेंद्र रोमियो का बताया। सुरेंद्र रोमियो और मैं दोनों भाई बैठ के बतलाए यहाँ। और मैं हमेशा आज तक, मेरा झगड़ा बेशक हो गया सुरेंद्र से, लेकिन उस झगड़े में भी फोन अगर मैंने किया है ना तो भाई नमस्ते कह के फिर अपनी शिकायत रखी है। फोन करके नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, ये झगड़ा है। ये बिजनेस नू तो हमने आपस में ईट मार रखी है। इन झगड़ा ना अगर झगड़ा काउंट करो, पहले सुलझ जाया करते। अब जो जहर आने लग रहा है ना इंडस्ट्री में, ये जहर आने वाली पीढ़ियां निषेध देगा, नई बालका निषेध देगा धीरे धीरे। जैसे पंजाब में गैंगस्टर एंटर हो गए ना म्यूजिक फील्ड में, आड़ा भी होंगे। जो वाइब क्रिएट करने लग रहा है ना चीजा, जो बीज बोने लग रहा है, जो पौधा जब बड़ा होगा इसने सेध देगा। आज मन टारगेट कर रहा है, कल ना कोई और बालक आ गया, हिप हॉप का तगड़ा बालक आ गया, इससे रह नहीं जाओगा उसको टारगेट करे बिना। नहीं करे तो ये डाउन चला जाओगा। जब ये झगड़े बढ़ेंगे ना आपस में, सामने वाले बालक की भी मजबूरी हो जाएगी। ये अपना गैंगवार का जोर दिखाओगा या किसी भी चीज का जोर दिखाओगा भाई अपने। जिस तरह कई गाने में जिक्र भी करा है भाई, मेरे तो नू केस चाले, केस सबके चाले यानी उम्र में, छोटी उम्र में जो कॉलेज में पढ़ रहे नहीं बालक, कोई चितका आ गया, कोई छेद आ गया, सबके नॉर्मल चाले, कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में जब किसी को टारगेट करेगा भाई, हम तो ठीक है मैं चोर हाँ, बालक आगे नहीं देखा, सारी चीज देखा, कई चीज हम पीछे हट जावा। जब कोई बालक के साथ 17-27 की उम्र का आ गया ना, जिसने कोई फैमिली की चिंता नहीं, खून जमाता उबाड़े मारेगा, जब उसने अपने किसी गैंगवार का गैंगस्टर जानकार का सपोर्ट लेकर शुरुआत कर दी तो इस हरियाणा का बुरा हाल हो जाना है। और होगा ये धीरे धीरे, जितना जहर बढ़ता जाने लग रहा है। ये बात जब से इसने एंटर करा है इस फील्ड में, क्या हमेशा कंट्रोवर्शियल खबरें नहीं आती, जहर वाली खबर नहीं आती, फलाने का झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा राजू वाली बात रहेगी। इसने राजू की मेरी लड़ाई तो गिना दी, इसने कहा राजू से भी लड़ाई हुई है, इसने मारा प्यार। ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ नहीं ਰਿਹਾ अपने नाल, नहीं गिना कितना बड़ा प्यार था। क्योंकि अगर मेरा राजू का प्यार और भाईचारा गिनाता नहीं हो, इसने मेरी पिटाई करनी पड़ जाती, वो इस पर हुआ को नहीं, वो कदे भी नहीं हुआ। क्योंकि इसने फिर भी बताना पड़ता भाईचारा किसा निभाव केडी। और असल में आप इसलिए सिर्फ लड़ाई बताई इसने। मतलब असल में आपकी और राजू जी की, राजू जी का मेरा क्या मुद्दा था, स्टेज पे राजू जी खड़े थे, स्टेज पे राजू जी ने कह दिया भाई हमें बदमाशी के गानों से बाहर आना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। वो टारगेट थोड़ा सा मेरे पे था, थोड़ा सा के लगभग था। मैं स्टेज पर चढ़ गया, मन माइक पर कह दी माँ जी फिर तो इन गाना तो भी बाहर आना पड़ेगा, भी इन्हें भीतर बन जाएगी तेरी सोली डिवाइडी है, इस भी कितनी करो रही इंडस्ट्री। ये सीधा सा एक तरह से वही अश्लील गाना ही है, या खिंचाता नहीं थी हमारी दोनों की, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसी दिन सेम डे में बैठ लिए दोनों। अच्छा हाँ, मैंने कह दिया माँ जी देखो बुरा लगा माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने उस टाइम अजीब लगा तो मैं बोल दी ये चीज भाई, सीधा मैं क्यों टारगेट हूँ, तब खोट में तो सारे यहाँ पा। अच्छा, एक इंडस्ट्री में यह चीज रही है कि खटपट अगर कितने हुई है तो बातचीत हो जाया करती, बातचीत हो जाया करती, नू कोई किसी का नू रोला को नहीं, जहर को ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਸਪੈंस बहुत लंबा ही जा रहा है मेरे लिए था। ये कभी अकबर मैं तो इसने देख के राजी नहीं, पहले खूब रोड़े हुए सबके खूब बैठे आपस में, बढ़िया की मान्या करते सारे पुराने वाले कलाकार। ये जो कर मैं देवा लड़ लिए, गुलिया जी ने तुरंत मेरे को बोल दिया भाई 8,000 तक भाई के ऑफिस में बैठांगे, ऐसे नहीं लड़ना, ये गलत मैसेज है। गए हम बैठे बतलाई सारी बात हुई। एडी भाई के हम लोग क्या कहा कि सिर्फ आज तक आपकी जितनी कंट्रोवर्सी या थोड़ी बहुत खटपट रही है उसमें सिर्फ यो सिंगल एक केस रहा है जिसमें आपकी बैठ के कितनी बातचीत ना हो पाई ढान एंडोली अलग साथ। हाँ, चाहे तो यो 7 वाला नंबर रखा है, कुछ डिपेंड हो, चाहे यो जो मन लगा ही पहले नू लगा था 7 वाला नंबर रखा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उनकी तरफ से कुछ ऐसा है कि भाई हमने बैठ कर बात करनी चाहिए, तो आप करोगे? मन की दिक्कत बातचीत करने में, ये जैसे इसने बोला, इसने वो सिंपैथी तो ले ली कि हमारा खून पीछे से एक ही है, मैं तो जब भी भाई का बुरा दौर आएगा साथ खड़ा हूंगा। और गले यो जोर ला रहा मेरा बुरा दौर लियान पे, मतलब ये स्त्रियां कहना चाहोगे एक बार तो ले आऊंगा इसका बुरा दौर और फिर साथ खड़ा होऊंगा, तो यही बात होगी। ये तो कह रहा बस साथ खड़ा होऊंगा, तो मेरे खिलाफ पे क्यों खड़े, उसका कारण बता देना सही तू। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜੂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ,
ਬਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।